सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद जय भारत। और जैसा कि देखो, मेरा परिचय तो आपको पता ही है, मेरा नाम जय सिंह है। मैं बार बार परिचय तो देता नहीं, और ना मेरी ऐसी आदत है कि मैं तो अपनी बात बोल देता हूँ और बोल के ना सीधा डाल देता हूँ। मैं उसमें ये भी नहीं लिखता बोलता कि अब ऐसे होने वाला वैसे होना, क्योंकि मुझे ये सब बातें नहीं आती है। हम लोग हैं सीधे और सच्चे आदमी, क्योंकि ऐसे ना हमें ना लोगों को गुमराह करना नहीं आता है। क्योंकि हमने गुमराह करना सीखे नहीं। और इससे पहले तो हम लोग जानते भी थे क्या होता है कि भाई अब यहाँ पीड़ित बहनें हैं, इनके साथ हम लगे हुए हैं, तो हम दिल की गहराइयों से, मतलब दिल की सच्चाई से काम कर रहे हैं। हमें क्या है कि इधर उधर की बातें करनी नहीं आती है और ना हमको पता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को से कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि सबको पता है कि परसों संडे 1 तारीख को हम लोग कम से कम जैसा बता रहे थे कि 4 से 4,500 लोग मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहे थे, कि उनसे मिलने के लिए जा रहे थे, और वो रोक दिया गया था। और उसमें पुलिस ने हमारी बहनों के साथ कुछ बदतमीजी भी करी कि लोगों के कपड़े भी फाड़े, जो बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। और उसके हम जितनी भरसक होगी उतनी निंदा करते हैं। उसकी मैंने पहले भी अपने कई मीटिंगों में बोला है, और बहुत बड़ी मतलब उनकी हम निंदा करते हैं। ऐसा कभी हमारी बहनों के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे सबको पता है कि हमारा जो उत्तराखंड है, हमारी जो बहनें हैं बहुत भोली भाली हैं, सीधी है और सज्जन है। मतलब उनको ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। तो इन सीधी सादी बहनों के साथ जिसने भी ऐसा किया है वो गलत किया है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारी मुलाकात वहाँ पे हो गई थी। कुछ लोग हम लोग वहाँ पे गए थे, तो हमारी मुलाकात वहाँ पे हो गई थी। और वहाँ पे जो उनके जनसंपर्क अधिकारी हैं, उनसे हमारी मुलाकात हो गई थी। तो उन्होंने हमसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे। डॉक्यूमेंट तो हमारे पास सारे थे लगभग, जो इससे सोसाइटी से संबंध थे वो हमारे पास ऑलरेडी हैं, पहले से ही हैं। क्योंकि जब ये 30 अक्टूबर को, सॉरी 30 अक्टूबर नहीं, 30 दिसंबर को यहाँ पे इधर एक 16 परिवार विस्थापित जगह है, वहाँ के छत में मीटिंग हुई थी। और वो मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी हमारे बड़े भाई संजय बरतवाल जी ने, जो आज कहते हैं कि दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी, एक संजय बरतवाल अकेला आदमी है, चाहे इस बात को कोई माने न माने, जिन्होंने सबको घर से बाहर निकले ऐसे कांप रहे थे। तो ये ना ये जंगलों में छिपे, अरे भाई इनकी गलती नहीं थी, ये जंगलों में क्यों छुपे हैं, ये वहाँ लोगों के घरों में क्यों घुसे हैं। और इनकी फ़ोटोएं भी हैं कि ये जब एक साथ गए ना, ये जब छुपे हैं तब की भी इनके पास फ़ोटो हैं। तो इन भाई ने बोला, कह रहे भाई बाहर आओ, लड़ाई लड़ते हैं, ऐसे छुप के तुम्हारा काम कब तक चलेगा, देखो छुपने से तो कुछ होगा नहीं। तो ये डरे रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, अपना भाई समझो। जो लेडीज़ थी, भाई थे, सबको बोला, एक एक करके मिले, सबसे उन्होंने बात की, सबको, यहाँ तक कि उनके घरों में गए, लोगों से मिले, उनको समझाया, उनको कॉन्फिडेंस दिया, फिर जाके यहाँ पे मीटिंग करी। उस दिन मीटिंग करी तो काफ़ी लोग आए। उससे उत्तर प्रदेश के हमारे एक भाई हैं रमेश जी, जो भी इस मुहिम को बहुत अच्छे ढंग से चला रहे हैं, और इसमें रात दिन इसमें LOCC के पीड़ितों के साथ कंधा से कंधा मिला रहे हैं, और इनकी लड़ाई सड़कों पे लड़ रहे हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहीं वहीं संगठन बन गया था। तो संगठन में क्या है कि अपने जो बरतवाल जी हैं, संजय बरतवाल जी, उनको अध्यक्ष बनाया गया था, और उनकी रेख देख में ये सब कुछ चल रहा था। तो इन्होंने भी क्या है कि इन्होंने बोला कि चल भाई दो, एक नहीं तो दो। तो इन्होंने शहर के कुछ लोग थे जिन्होंने बोला कि हाँ यार चलो, ये लोग भी सामाजिक लोग हैं, इनको भी बुलाते हैं, इनसे लोगों से जुड़ जाते हैं, इनको लोगों से जुड़ जाते हैं। इन्होंने लोगों को बुलाया, लोगों से मिले, कुछ लोग इसमें जुड़े, कुछ नहीं जुड़े, कुछ अपना चले गए, भाई अपना अपना काम है सबका। तो उसके बाद यहाँ पे मीटिंग हुई थी 30 के बाद, जहाँ तक मुझे पूरा याद नहीं है, पर 2-3 दिन बाद मीटिंग हुई थी इसी ऑफिस में जहाँ हम बैठे हुए हैं अभी दोनों भाई। इनमें हमने सारे ब्रांच मैनेजर को बुलाया था। तो ब्रांच मैनेजर सारे तो नहीं आए, मुझे लगा 7-8 मैनेजर आए थे। भाई हमारे पास तो कुछ कागज़ थे नहीं, क्योंकि जब हम LOCC में नहीं थे तो हमारे पास कागज़ कहाँ से होने थे। फिर बाद में कुछ कागज़ इनसे मिले, कुछ गूगल पे मिले। जैसे कागज़ क्या होते हैं, कागज़ देखो, जब सोसाइटी एक होगी ना तो कागज़ भी एक ही होगा, ये तुमको मानना पड़ेगा। ऐसा ना अब तुम सोसाइटी, अरबा हम बोलेंगे कि भाई सोसाइटी LOCC है,
अब LOC के कागज जितने एजेंट है सबके पास LOC के कागज होंगे ना, ये ह्यूमन के तो होंगे नहीं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि कागज तो हमारे हैं, कागज तुम्हारे घर के थोड़ी हैं, वो तो LOC के कागज हैं, वो तो गूगल पे भी मिल जाएंगे और कहीं और जगह भी मिल जाएंगे, भाई कागज तो एक ही है ना, है। ये लोग भूल रहे हैं कि हमने मीटिंग करके सारे डॉक्यूमेंट तैयार करे। जब इन लोगों ने बोला कि 25 तारीख तक कुछ न मत करो, फिर भी हम इनको बिना बताए हम 22 तारीख को CRC में गए और CRC में हमने एप्लीकेशन दी। देखो सारी चीज़ें झूठी हो सकती है, रिसीविंग भी है, मेरे पास मेल भी है, मेल आईडी से, मेल आईडी तो झूठी नहीं हो सकते ना, मैं उसको ना स्क्रीनशॉट करके भेज सकता हूँ। 22 तारीख की, 23 तारीख की, 24 तारीख की सारी मेल हमने मुख्यमंत्री को भी भेजी है, सहकारिता मंत्री को भी भेजी है, उसके बाद प्रधानमंत्री को, हर किसी को भेजी है, उनके रिप्लाई भी आए हैं। ऐसा नहीं है। फिर क्या है कि हम लोग, क्या है कि हम लोगों ने भरोसा करके भाई कि हम लोग इसमें इतने अनबगेनेंगे ना, में इसमें इतना तोड़ मोड़ का कुछ आता है, हमने कुछ लोगों को है मतलब रखा साथ में और उनके साथ चल दिया। यहाँ बैठ के सारी प्लानिंग होती थी, ये इधर ये लैपटॉप रखा, उधर वो रखा हुआ, ये सब कुछ है। इधर ये देखो, ये लैपटॉप बराबर काम करता था, प्रिंटर अभी बाहर पे है, सब कुछ काम करता था ये। और उसके बाद अलमारी है, उसमें डॉक्यूमेंट है दुनिया भर के, वो सारी चीज़ें हैं और हमारे पास सब कुछ हैं। कोई कहते हैं ये हैं जो यहाँ बैठते हैं ना, अपना नाम लिखाने में बहुत बड़ी वो इंटरेस्ट है लोगों के, पर केयर ऑफ ना जयसिंह ही लिखा हुआ उनमें। आज भी मैं बता रहा हूँ, केयर ऑफ जयसिंह ही लिखा उन डॉक्यूमेंटों में, ठीक है ना, केयर ऑफ जयसिंह लिखा हुआ है। और सारे पत्राचार ने यहीं से हुए हैं, चाहे आज कोई कुछ भी बोलो, पर हमें उससे भी मतलब नहीं है। हमें मतलब है सिर्फ भुगतान से, लोगों का भुगतान हो जाए, इससे बड़ा कुछ नहीं है। हमें क्या करना है, लोगों के पैसों के लिए हम लोग यहाँ आए, आज भी अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बर्बाद? लोगों के पैसे मिलने में। आज भी कह रहा हूँ और तब भी मैंने एक बार कहा था, भाई मेरी रोजी रोटी बढ़िया चल रही है, मैं मजदूरी कर रहा हूँ, मेरा पेट भर रहा, मेरे बच्चे पल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो कुछ न राजनीति में जाना है, न चुनाव लड़ना है, न कुछ करना। मैं तब भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं इनसे, क्योंकि मेरा तो बहुत अच्छा काम है, ठीक ठाक चल रहा भगवान की दया से, तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे तो बढ़िया, मैं तो तब से लेके अब तक कर रहा हूँ, पैसे से इंजीनियर हूँ, ऐसा भी नहीं है, तुच्चा मुच्चा आदमी भी नहीं हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि मेरे पास डिग्री भी है, डिप्लोमा भी, सब कुछ है, काम करता हूँ, अच्छी खासी नौकरी भी कर रहा था, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कोई ऐसा समझ जाए तो हाँ, सारा काम करा मैं तो। ये चीज़ें कोई इसलिए बोल रहा हूँ, देखो मैं अपनी वो नहीं कर रहा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ लोग ना आज ना लांछन लगा रहे हैं हम पे, इसलिए मुझे ये बातें बोलनी पड़ी, लोगों के बीच में आना पड़ रहा है। चलो रही बात ये, दूसरा ये देख रहे हो आप, ये देखो, ये देखो LOCC, आओ सफलता की और उच्चतम शिखर की ओर चलें। ये देखो क्या है LOCC या लक। ये इतना पढ़ूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसकी मैं बाद में फोटो डाल दूंगा अलग से। ये देखो, ये देखा, ये देखो, ये थोड़ा थोड़ा पढ़ता था। ख्वाब देखना, खुशहाल जिंदगी जीना हर इंसान का पैदाइशी हक है। देखो दिखाया है ना तुमको, पैदाइशी हक है ख्वाब देखने का। आज खून के आंसू रुला रहे हैं ना लोगों को। द लोनी अर्बन मल्टी स्टेक थ्योरेटिकल सोसाइटी के शेयर खरीद कर आप इस प्रगत समिति के मेंबर बन सकते हैं। सदस्य मिल जाने के बाद आपको LOCC के बिजनेस में हिस्सेदार बनने का अधिकार प्राप्त हो जाए। देखो आप सब इसके ना वो बने, जितने भी एजेंट हैं जिनको बोला ना आप ना सबके, ये सबको बने। ये देखो, ये है हिस्सेदार बनने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यहाँ आप अपना पैसा अपने खुद के अकाउंट में जमा कर सकते हैं। ये है कहानियाँ, देख रहे हो आप, ये लिखा है इन्होंने, RD FD का। इस तरह बचत करने पर आप वृद्धा आश्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संपन्न हो सकते। देखो इन्होंने हमारे ना वृद्धों को भी लूटा, देख रहे हो। प्लान पेंशन बताया, वृद्ध प्लान पेंशन, देख रहे हो। एक प्लान क्या है ये कि भविष्य की बड़ी प्लानिंग सफल करने में छोटी छोटी सेविंग बेहद कारगर हो सकती है। देखो इन्होंने क्या बोला कि पैसे जोड़ो और आपका भविष्य सुकर होगा। लोगों ने पैसे जोड़े और आज इनका भविष्य सबको पता है। खून के आंसू रो रहे हैं और सड़कों में धक्के खा रहे हैं, पुलिस के डंडे खा रहे हैं, पता है आपको। ये हो रहा है आजकल, ये देखो। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, देखो हम तो ये देखो वृद्ध प्लान बताया था मैंने,
उसके बाद यहाँ बचत योजना आपकी लाडली का भविष्य। देखो इन्होंने ना हमारे बच्चों के साथ भी खिलवाड़ किया, देख रहे हो, पढ़ रहे हो आप इसमें, ठीक है ना। मैं ये है, आप इसको देख लो। अब मैं इसको ना पढ़ के सुनाता हूँ। यह बचत योजना आपकी लाडली का भविष्य संवार देगी। धन की पेटी अपनी बेटी, देखो धन की पेटी अपनी बेटी, देख रहे हो। और देखो इसमें क्या लिखा है, ये दोबारा इसको पढ़ के दो, LUCC, ठीक है ना। अब इनके चोरों के भी नंबर, अब फोटो भी आएगी इसमें। कारपोरेट प्रमोटर, हर इंसान, ये देखो ये देखें, ये देखो हमारे कैमरामैन भी हैं, हमारे बरतवाल जी मेरे हेल्प कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई कैसे कैसे लोगों के लिए, और उनके दिल में भी बहुत पीड़ा है, इसलिए आज भी वो इसमें लगे हुए हैं। दिल दिमाग में छुपे डर को मार मार कर भगा दो, अपनी और दूसरों की मदद करो, हर एक जरूरतमंद को प्रगति का सही रास्ता दिखाओ, यह LUCC का मूल सिद्धांत है। सबको इन्होंने अच्छा रास्ता दिखाया, लोगों को इन्वेस्ट करवाया, बोला कि 7 साल काम करो तो 7 पुश्तों तक खाएगी। अब यहाँ तो 7 पुश्ते, तो अब देखो, दिलों में बचत करने का शौक जगाओ, ये देखो दिलों में बचत करने का शौक जगाओ, जानदार कर्मों से भविष्य को शानदार बनाओ, हर तरफ सहकारिता के दीप जलाओ, LUCC के साथ जन कल्याण के मिशन में अग्र हो जाओगे। देखो ऐसे ऐसे हमारी सीधी सादी बहनों को। अब ये देखो चोरों की फोटो, जो अपने आप को बोलते हैं ना मैं आम CP हूँ, तो आम CP है तो यहाँ पे इतना आगे क्या कर रहा है, यहाँ बोला तेरी स्पेशल फोटो क्यों छपी भाई, यहाँ देखो ना चोरों की फोटो। अब बोलते हैं इनको चोर ना बोले, अरे भाई चोर को चोर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। आज इनकी क्या बोलते हैं, देसी भाषा में बोलते हैं कि जलन हो रही है, गुस्सा हो रहे हैं ये लोग, और इनको भी, इनके कुछ लोग इनको बचाना चाह रहे। अरे भाई तुम धरातल में उन बहनों का खून, उन बहनों को देखो ना जिनके साथ इन्होंने छल किया, उनके पास तो तुम जाने के तैयार नहीं, उनकी बात सुनने के तैयार नहीं है। 4-6 को उन्होंने तुमको खेलिया, उन्होंने तुमको आंसू दिखा दिया, उनके आंसू तुम देखने लग गए, उनके आंसू तुम्हें नजर आ रहे हैं, इनके नहीं आ रहे जिनका इन्होंने ठगा। इनका तो भाई साहब पियाउट 5,000, 2,000, 3,000, और जिनका 4-4 हजार थे वो आज कुंडली मार के बैठे हुए हैं, वो अपने आंसू रो रहे हैं, कह रहे हैं हमारे साथ ठगी हो गई। और केवल उनके साथ ठगी, और जिनसे उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करवाया उनको वो साथ में ले जाने के लिए तैयार नहीं है, उनसे वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। धरना प्रदर्शन में जाते हैं, ऐसे पीछे खड़े रह जाते हैं कि जैसे साले तमाशा देखने आ रखे हों। वो कि तमाशा चल रहा है क्या है, लोगों का तमाशा देखने आते हो आप लोग हैं। मतलब पीछे खड़े हो जाते, तो लोगों को आगे बुला रहे हैं कि भाई आगे अपनी बात रखो, तुम्हारा क्या रोड मैप है, तुमने पैसे तो लगवा दिया, बढ़िया ढंग से लगा, तुम सीख रहे। आज तुमने जब पैसा लगाया तो तुम पैसे निकलवाने का रोड मैप क्या है, बस केवल ग्रुप में किसी और से बुलवा लिया कि ऐसा रोड मैप वैसा रोड मैप। अरे तुम्हारा खुद का रोड मैप है, उसको भी तो बताओगे। हम कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं हम अरे भाई हम तुम्हारे साथ तब भी थे और आज भी हैं, हम तुम्हारे कोई खिलाफत नहीं है, और ना हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी है, ना तुमने हमारी भैंस खोली है। मैं तब भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूं, पर यह है कि जो तुम कर रहे हो लोगों के हित में उसको बताओ लोगों को। जाएंगे किसके पास जाएंगे, तुमने तो बिल्कुल उनको अनाथ जैसे छोड़ दिया है। ये फोटो है, ये दिखा रहा हूं मैं। उसके बाद ज्यादा ये इनका सर्टिफिकेट छपा हो, इसमें ये सर्टिफिकेट छपा हो, और ये है। इस किताब को पढ़ो, ये देखो, ये इन्होंने लोगों से 500 में लूटा, इसको भी लूटा इन्होंने। तो उसके बाद देखो ये देखो, इसमें लिखा लक खुद कर रहा है आपका स्वागत, हाजिर हैं सामने हाथ जोड़ के ये जन्नत। देखो ये हाल है, देख रहे हो, ये इनका सर्टिफिकेट है। इन्होंने महात्मा जी गांधी जी को जैसे महान पुरुषों की फोटो इसमें लगाई है, महान पुरुषों की फोटो लगाई है, और उनके उसके कोट कर रहा हूं मैं, इस बात को मैं कोट कर रहा हूं कि महात्मा गांधी ने जो कहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ग्राम विकास के लिए न सिर्फ उपयुक्त माध्यम है अपितु ग्रामीणों द्वारा सामूहिक विकास को आगे बढ़ाती है। ये इन्होंने ठोक ठोक के हमारी सीधी सादी बहनों को समझाया है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करें, मेरे दृष्टिकोण में सहकारिता को भारत की आम सोच बनाने के लिए इस ग्रामीण और देशज व्यक्ति से जोड़ा जाना चाहिए। देखो वो 1950 की बात इसमें लिखवा रहे। देखो 1950 की बात, आज से 70-75 साल पुरानी बातें वल्लभ भाई पटेल ने भी इसमें अपने लिखे। मेरे दृष्टिकोण में भारत की उन्नति के लिए कोई भी माध्यम सहकारिता से अधिक प्रभावी नहीं है, वास्तव में नहीं है। पर अगर बात ये चोर ऐसा करेंगे और सरकार ऐसे किसी को भी सर्टिफिकेट बांटते रहेगी ना,
तो हमारा देश ना बर्बाद हो जाएगा। सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उज्ज्वला योजना सरकार के लिए, लखपति दीदी है सरकार के लिए, सब कुछ दे दिया उनके, सॉरी सरकार बहनों के लिए, और बहनों को कोई ठग के ले जाता है और फिर बाद में उनको डंडा मरवाती है। ये कहाँ का न्याय है? तो मतलब जितनी भी चीजें आप बोलते हो ये केवल स्लोगन है या वास्तव में सरकार इस काम को करना चाहती है, ये भी एक बात है। दूसरा एलओसी प्रेडिकेटर, ये चीजें देखो इसमें सब है, देखो ये इन्होंने लिखवाया है, देखो। उसके बाद ये इनके प्लान है, देखो सहकारिता से ग्रामीण विकास, ये देखो, देखना ये सहकारिता से ग्रामीण विकास, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी का आने अपने शहर के बीच व्यवसाय, ये इन्होंने इसमें लिखा हुआ, देखो ये है बैंक की तरह काम करेगी सहकारिता समितियां। ये देखो हमारे मोदी जी की फोटो लगाई इन्होंने, लिखा है इसमें सहकारिता से ग्रामीण का विकास। और ये विकास हो रहा ना जब पुलिस डंडा मारे, देख रहे हो आप, ये देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, ये इनके प्लान है, देख रहे हो, ये देख रहे हो इनकी स्कीम है, ये इनके एफडी और उसके बॉन्ड है, देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देखो इनके प्लान, ये देख रहे हो सुकन्या बचत योजना। ये भारत सरकार ने क्या करा था कि सुकन्या का एक वो चलाया था कि भाई सुकन्या का वो चलाया था कि सुकन्या आप डालोगे तो बेटियों के लिए उन्होंने करा था। लोगों ने उसमें क्या करा कि क्या बोलते हैं, बैंक में भी बनाई, और हमारी भी एक बिटिया है, हमने भी कर रखा, हमने डाकखाना में कर रखा, ठीक है ना। और इन्होंने क्या करा, डाकखाना मैंने करवा के ना इसमें करवाई, कह रहे इसमें करो सुकन्या। भाई देखो हमारी उन लोगों को, बहनों को के लिए कि जिन्होंने बोला कि हम तुम्हारा सबसे पहले, देखो कैसे फोटो बना लगे, देख रहे हो आप, ध्यान से देखना। जो अगर वह इंसान का बच्चा होगा ना, और जिसके बच्चे होंगे खुद के, ऐसे छोटे बच्चे, वो इन बच्चों का दर्द समझेगा जिन्होंने इनकी सुकन्या की वो बनाई, क्या बचत योजना बनाई, और उसमें पैसे डूबे। आज वो बच्चों के पैसे भी इन्होंने खा दिए, डुबा दिए। बोलेंगे नहीं, बोलते हैं तो बोल रहे हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं। अरे ये राजनीति है, लोगों के पैसों के लिए हक करना, तो ये राजनीति है। देख रहे हो, सुकन्या व 16 लाख बचत योजना जमा कीजिए केवल 7 वर्ष तक, योजना रुपये 2000 प्रति माह। देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, ये सारे कागज जाएंगे और